श्री राधे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। स्कंद पुराण के आज इस द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भगवान शिव सती के पावन विवाह और विवाह में होने वाले विध्वंस की कथा सुनी थी आप लोगों ने? अच्छा, आप सभी थे पिछले सत्र में? ऐसा कोई जो पिछले सत्र में नहीं था? तो बहुत लोग नहीं थे। तो मूल रूप से पिछले सत्र में भगवान शिव और माता सती के पावन विवाह और उसमें हो चुके विध्वंस और भगवान शिव के द्वारा कैसे पूरी व्यवस्था पुनः स्थापित हुई, इस पर हमने चर्चा की थी। और आज हम स्कंद पुराण के तीर्थ खंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से भगवान वामन का चरित्र हम सब श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण में जहां भगवान शिव के द्वारा तीर्थों की स्थापना हुई, उसी स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा बताते हुए भगवान नारायण कहते हैं। यहां पर स्कंद पुराण से कई पुराणों के हमें आलेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि भगवान शिव के द्वारा यज्ञ का विध्वंस होना। क्या भगवान शिव नहीं जानते थे कि दक्ष यज्ञ में सती माता का प्राणांत हो जाएगा? जानते थे ना? अरे बोलो तो। जानते थे। अच्छा, प्राणांत हो गया तो माता सती को लेकर घूमने की क्या जरूरत थी? जो महामृत्युंजय मंत्र जिसकी पूरी दुनिया उपासना करता है, उस मृत्युंजय मंत्र के स्वामी तो स्वयं महादेव थे। मंत्र पढ़ते और माता सती पुनर्जीवित हो जाती। हो सकती थी ना? प्रश्न उठता है कि नहीं? अरे बोलो तो। पर भगवान शिव ने माता सती को पुनर्जीवित नहीं किया। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव उस यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं जिस यज्ञ के प्रधान देवता भगवान नारायण है। एक तरफ तो भगवान राम की नारायण की भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ नारायण का विद्रोह कर रहे हैं। ये तो उल्टी बात समझ में आती है ना? प्रश्न उठता है ना? आपके मन में उठा था? झूठे कहीं के प्रश्न उठा। सोचा भी नहीं होगा तुम लोगों ने। सोचना चाहिए। जब सोचोगे तभी तो पुराण परिचय में आनंद आएगा। तर्क होना चाहिए। लिखी लिखाई बातों को अगर पढ़ना है, सुनना है, तो आप तो YouTube पॉडकास्ट लगा के कुछ भी सुन लो। पर यहां तो हम तर्क करने बैठे हैं कि ऐसा क्यों। और यही प्रश्न ऋषियों के मन में आया। तो यहां पहला सिद्धांत जो मिला वो हमें ले जाता है शिव महापुराण की ओर। किसकी ओर? शिव महापुराण की ओर, जहां ये कथा मिलती है कि गुह नाम के एक राजा थे जिनका युद्ध हो गया दधीची ऋषि से। किससे हुआ? दधीची ऋषि से। और दधीची ऋषि का अंत कर दिया गुह राजा ने, प्राणांत कर दिया। उस समय पर शुक्राचार्य ने आकर के मृत संजीवनी विद्या से दधीची को पुनर्जीवित किया और दधीची ऋषि ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र की साधना करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। वरदान मांगा, मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाए, युद्ध में मुझे कोई परास्त ना कर पाए और मेरे घर में आप स्वयं अवतरित हो जाएं। ठीक। दधीची ऋषि से पुनः युद्ध करने वो राजा आया, पर अब की बार दधीची के पास वरदान है। गुह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। अब भक्त पे आफत आएगी तो लड़ेगा कौन? अरे बोलो तो। भगवान लड़ेंगे। इधर गुह राजा के बदले भगवान विष्णु आ गए, इधर दधीची ऋषि से युद्ध होने लगा और वरदान है कि युद्ध में पराजित कर नहीं सकते। नारायण वैसे पराजित नहीं होंगे, दधीची वैसे पराजित नहीं। बड़ी समस्या हो गई।
समस्या में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला दिया। अब यहां पर दो गलती हुई। पहली गलती, गलत का साथ दिया, उसने गुरु निंदा की, गुरु का द्रोह किया। गुरुदेव शुक्राचार्य ने मना किया युद्ध मत करो, फिर भी युद्ध किया, पहला द्रोह किया। दूसरा, ब्राह्मण की हत्या की तो ब्रह्म हत्या लगी। इन दोनों पाप को करने के बाद भी भक्तवत्सल भगवान नारायण उसके साथ खड़े हो गए आकर। पर गलत का साथ देने पर नारायण भी तुम्हें बचा नहीं सकते। ये स्कंद पुराण हमें सिखा रही है। भगवान नारायण ने गलत का साथ दिया तो भगवान शिव बोले अपने भक्त को बचाने के लिए मुझे आने की भी जरूरत नहीं है। आज दधीची के स्वरूप में, दधीची के स्वरूप के अंदर भगवान शिव ने विश्वरूप प्रकट कर दिया। आपने विश्वरूप देखा है भगवान कृष्ण का? देखा है ना टीवी सीरियलों में कि भगवान विराट हो जाते हैं, भगवान के अनेक स्वरूप हो जाते हैं। यही स्वरूप दधीची ने प्रकट कर लिया शिव कृपा से। और वहां पर महादेव ने महावाणी कही कि हे नारायण, ब्रह्म हत्या किए हुए राजा की आपने सहायता की है, इसका दंड आपको भुगतना होगा। आपके यज्ञ स्वरूप को मैं खंड खंड कर दूंगा। समझ में आई पहली बात? अब ये प्रश्न का उत्तर मिला कि यज्ञ खंड क्यों हुआ। अब यज्ञ खंडित करना है तो कारण भी तो चाहिए, बिना कारण के तो यज्ञ खंडित हो नहीं सकता। तो यज्ञ खंडित करने के लिए ये माया चाहिए। देखो, माया के दो स्वरूप हैं। एक वो माया जिसके पीछे संसार पड़ा है। कौन सी माया है वो? लक्ष्मी बोल लो, पैसा बोल लो, धन बोल लो। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग एक देखे बौराए। कि सोना को भी कनक कहते हैं और धतूरे को भी कनक कहते हैं, पर उस धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला स्वर्ण है। धतूरा तो खाने के बाद पागल करता है, सोना तो देखते ही पागल कर देता है। करता है ना? आपको किया कभी? भाई आपके सामने खदान खोल दी जाए और बोले कि जितना सोना लूट सके लूट लो, भागोगे ना लूटने? अरे बोलो तो, अरे जरूर भागोगे। कितना ही यहां पे भगवान के भक्त बन जाओ, सोना मिलने की देरी है हम सबको, बस बहुत महंगा हो रखा है। करोगे? इसमें शर्म की बात नहीं। कलयुगी जीव हो, कलयुग में आके कलयुग के धर्म ना पालन करो, ऐसा हो नहीं सकता। ये युग धर्म का कमाल है। सतयुग में पैदा होने वाले बच्चे को सत्य बोलना सिखाना नहीं पड़ता था, बाय डिफॉल्ट बोलता था। त्रेता में पैदा हुए बच्चे को तीर्थ करना नहीं सिखाना पड़ता था, बाय डिफॉल्ट करता था। प्रमाण है श्रवण कुमार, त्रेता युग में ही तो थे। द्वापर युग में पैदा हुए बालक को सिखाना नहीं पड़ता था, ब्राह्मणों का आदर करो, सत्कार करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, बाय डिफॉल्ट करते थे। कलयुग में पैदा हुए बालकों को झूठ, असत्य और अधर्म करने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट होता है। होता है? बोलो हाँ, हम सब करते हुए आए हैं। बचपन में स्कूल में मैडम ने पूछा बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया, बत्ती चली गई थी। और दादा नाना नानी को तो कितनी बार मारा है तुम लोगों ने स्कूल में? मारा ना? 5 दिन स्कूल क्यों नहीं, वो फलाने पधार गए। इतना तो जीवन पर्यंत काम नहीं है जितने मरणोपरांत तो तुम्हारे काम आए हैं वो। क्योंकि ये युग धर्म है, ये बहुत छोटी सी चीज है। हम इसको हास्यास्पद तरीके से समझ रहे हैं, पर युग धर्म का कमाल है कि धीरे धीरे यही छोटी चीज बड़ी होती चली जाती है। कभी हम मरे हुए को मारते हैं, फिर जीवे को मारते हैं, और फिर जैसी प्रकृति बनती है वैसा कर्म करते जाते हैं। पहले हमारा विचार बदलता है, फिर आचार बदलता है, फिर आहार बदलता है, और अंत में पूरा का पूरा व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए कली काल में सत्संगति अनिवार्य है। सत्संगति मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। गुजराती में एक आरती होती है, आनंद मंगल करू आरती, कभी सुनना, गुरुदेव की आरती है। वो गाते हैं बड़े प्रेम से, संत मिले तो महासुख पावे, गुरु जी मिले तो मेवा। ये हिंदी में हम कह रहे हैं, और उसके मूल शब्द हैं संत मरे तो महासुख पावे, गुरु जी मरे तो मेवा। अब जिसको गुजराती नहीं आती
जिसको गुजराती नहीं समझ आती वो क्या समझेगा? संत मरे तो महासुख पावे और गुरु जी मरे तो मेवा। अर्थ का अनर्थ करने में लोगों को समय नहीं लगता। ये युग धर्म का प्रभाव है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिला, भगवान शंकर ने यज्ञ खंड क्यों किया। दूसरा खंड है कि भगवान शंकर ने माता सती को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया। यहां संकेत बिंदु वायु पुराण और मत्स्य पुराण की ओर जाता है। स्कंद पुराण हमें दिशा निर्देश प्रदान करता है। जहां पर हम सृष्टि के मूल में चले, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, उस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम कामदेव की जो सृष्टि की, तो कामदेव ने सोचा हमको बनाया, हमको अधिकार दिया, वरदान दिया, तीनों लोक में कोई हमसे अछूता नहीं रहेगा, टेस्ट तो करें। कामदेव ने सबसे पहली टेस्टिंग की ब्रह्मा जी पर। किस पर? ब्रह्मा। जिसको बनाया, जिसने बनाया उसी पर टेस्ट कर दिया। इस बीच में वहां पर देवी संध्या की जागृति हो चुकी थी। किसकी जागृति हुई थी? देवी संध्या। ब्रह्मा जी संध्या पर मोहित हो गए। संध्या पर मोहित हुए तो देवी संध्या ने भगवान परमेश्वर पर ब्रह्म का आवाहन किया और भगवान परमेश्वर पर ब्रह्म ने आकाशवाणी करके इतनी बुरी तरह ब्रह्मा जी को डांटा, एक फटकार में तो गंगा जी की धार के समान ब्रह्मा जी के नयनों से जलधारा बहने लगी। यह आकाशवाणी थी भगवान रुद्र की। किसकी? रुद्र की। बगल में दक्ष प्रजापति खड़े थे। अब जब किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को उससे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति डांट दे, तो जो उसके सर्कल में सबसे करीबी होता है वो उस समय उस कमजोर क्षण का लाभ लेना जानता है। जानता है ना? आप समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आपके वीक मोमेंट का लाभ उठाने के लिए हर व्यक्ति आतुर रहता है। दक्ष प्रजापति ने वहां वही काम किया। दक्ष प्रजापति ने अपने पिता को समझाया नहीं, भड़का दिया। कहा देखो, भगवान शंकर की शादी वादी तो भई ना है। शंकर जी की शादी हुई थी क्या तब तक? इन्हें क्या पता संसार में काम का सुख क्या होता है। उल्टी गंगा बहा है। अच्छा, इसके तथ्य में ये गलत नहीं है। दक्ष प्रजापति कहते समय गलत नहीं है, कारण कि उसका काम है प्रजा को बढ़ाना, और प्रजा को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उसे जो अस्त्र चाहिए वो काम अस्त्र है। क्योंकि अगर प्रजा की सृष्टि करनी है तो कामदेव का होना अनिवार्य है। उसको सृष्टि को विस्तार देने के लिए खड़ा किया, तो उसके लिए कामदेव बड़े पूज्य देवता हैं। इसके लिए मदन स्तोत्र भी बनाया था दक्ष प्रजापति ने। पर कामदेव की महिमा बताते बताते भूल गया कि कामदेव को और दक्ष प्रजापति को और ब्रह्मा जी को बनाने वाला कौन? कोई तो है। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर के भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तपस्या की। जगदम्बा ने कहा जिसे तुम मेरा पिता बनाना चाहते उसे कहो मेरी तपस्या करे। तो इस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, तुमने मुझे उस समय पर संभाला था, इसीलिए तुम जाओ और जाकर के भगवती की स्तुति करो। दक्ष ने स्तुति की। दोनों को एक समय पर भगवती ने आकाशवाणी करके कहा, देखो तुम दोनों ने भगवान शिव को काम मोहित करने के लिए मेरा आवाहन किया है, और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, इसका परिणाम विध्वंसकारी होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले ही भगवती ने चेतावनी दे दी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि माया से मोहित हो गए थे। ये माया महाठगनी है। कहा भी माया महाठगनी हम जानी, ब्रह्मा संग बैठी ब्रह्माणी, शंकर संग रुद्राणी। तो देवी की सृष्टि जो हुई वो क्यों हुई? शिव को मोहने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि कामदेव शंकर जी के पास नहीं गया था। 3 बार गया है कामदेव शंकर भगवान के पास। कितनी बार? 3 बार। पहली बार गया, शंकर जी ने डांट के भगा दिया। दूसरी बार गया तो भगवान शंकर ने अपने उरु भाग से वसंत ऋतु प्रकट कर दी और कामदेव को दे दी।
कामदेव वसंत ऋतु के संग जब आए तो दक्ष की कन्या है देवी रति, उनका विवाह दक्ष ने कामदेव से करवा दिया। और तीसरी बार में पार्वती जी के समय गया था, फिर क्या हुआ था वो सारे जग को पता है ना? अरे बोलो तो, हाँ जी कि ना जी? हाँ तो बोलते रहा करो, सो जाओगे नहीं तो। तो पहली बार भगवान शंकर के पास गया, भगवान शंकर ने भगा दिया। अब ब्रह्मा जी के तप से, दक्ष के तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा आई और इस कंडीशन पर आई, जिस दिन तुम मेरा या शिव का अपमान कर दोगे उस दिन मैं तुम्हें सदा सर्वदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, स्वयं मृत्युंजय भी मुझे पुनः स्थापित नहीं कर पाएंगे। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या था कि भगवान शिव ने पुनर्जीवित क्यों नहीं किया? क्योंकि देवी प्रकृति है, प्रकृति को कोई ना नष्ट कर सकता है और ना ही पुनर्सृजित कर सकता है। प्रकृति का समान व्यय पूरे ब्रह्मांड में मूल रूप से स्थिर है। फिजिक्स में इसको कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यदि थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने उस विषय को, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा सुना होगा ना। शक्ति को आप सृजित नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वो ऊर्जा एक दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती रहती है, परंतु मूल रूप से स्थिर रहती है। जैसे पानी को यदि आप गर्म करो तो भाप बन जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जल तत्व नष्ट हो गया, उसकी जो मूल प्रकृति है वो जल तत्व में थी, वो जल तत्व से वाष्प प्रकृति में बन गई। आकाश मंडल में जाकर के जब कंडेंसेशन होगा वापस पृथ्वी पर आ जाएगा और ये चक्र चलता रहेगा। यही होता है। हमारा शरीर भी तो पंच तत्वों से बना है। 5 तत्व है हमारे शरीर में। शरीर छूटते के साथ ही हमारे शरीर से वायु तत्व बाहर चला जाता है, चला गया। अग्नि में डालने के बाद अग्नि तत्व में अग्नि तत्व मिल जाता है। धरती पर जब राख बच जाती उसे अस्थियों के रूप में जल में बहा देते हैं, जल से जल तत्व मिल जाता है और बचा कुचा जो भी है वो वाष्प बन करके धुआं बन के उड़ा आकाश तत्व में गया और बाकी बची चीजें धरती में समा गई। सब कुछ जहां था वहीं चला गया कि नहीं गया ना? इसका अर्थ सीधा साधा ये है, हमारे इस ब्रह्मांड में ना कुछ जन्म लेता है ना कुछ नष्ट होता है। और यही बात वेदांत भी कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्थिर है, चलायमान केवल और केवल परमात्मा की लीला है। गीता में भी भगवान ने इसका उद्घोष किया, ना किसी का जन्म होता है ना किसी का मरण होता है। अब यहां भगवान एक श्लोक कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। सुना ये श्लोक आपने गीता में कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य होते हैं। इसके तात्पर्य में भगवान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने बारे में कह दिया, हर जीव परमात्मा का स्वरूप है ना? अरे बोलो तो, है ना जीव परमात्मा का स्वरूप। और जब हर जीव परमात्मा का स्वरूप है तो हर जीव का जन्म कर्म मृत्यु भी तो दिव्य है। आपका और हमारा जन्म भी साधारण नहीं है, दिव्य ही है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। पक्का? ऐसा तो है नहीं कि कोई दुरात्मा का अंश है। कोई है तो बोलो। हर कोई परमात्मा का अंश है। और भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। कहने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ परमात्मा जब साकार होंगे तभी दिव्यता आएगी। जब तक ब्रह्मांड में कोई सतधर्म की ओर जाता रहेगा, अपने मूल चैतन्य स्वरूप को जागृत करता रहेगा, पहचानता रहेगा, तब तक वो दिव्यता की ओर चलेगा। क्योंकि इसी शरीर में हिरण्यकश्यप भी जन्म लेता है, रावण भी जन्म लेता है, और इसी शरीर में करपात्री जी महाराज जैसे संत भी जन्म लेते हैं। इसी शरीर में शंकराचार्य आदि जगत गुरु भी जन्म लेते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य भी जन्म लेते हैं। इसी शरीर में श्री रामानुजाचार्य भी जन्म लेते हैं, और इसी शरीर में हम और आप भी हैं। हम सब बीच के रास्ते पर हैं, या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्यता है हमारे शरीर में, हम पहचानते नहीं हैं। ऐसे ही थोड़ी ना सरस्वती जबान पर आकर बैठ जाती है। सरस्वती क्यों बैठती है जबान पर? कहते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती बुद्धि पर आती है
अच्छी बोली बोलनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। क्यों? सरस्वती मैया को क्या काम पड़ा भाई आपसे? क्यों सरस्वती आएगी आपकी जिह्वा पर? क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो। वो अंश को जागृत करने आती है। क्या पता किसी समय आप में वो लालसा जगे, मुख से वो मंत्र निकले, जिस समय सरस्वती वहां बैठी हो और सरस्वती कह दे तथा अस्तु। कह ही सकती है, इसका कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। मुहूर्त होता है क्या सरस्वती जी कितने बजे आएंगी उतने बजे आएंगी? तुम 24 घंटे माला लेके बैठे रहो, राम राम करो, क्या पता उस 24 घंटे में एक बार आ जाए। पर एक क्षण भी अगर चूके तो 84 है। फिर एक व्यक्ति था, उसने अपनी ये कथा में सुन लिया कहीं पर, पूरे घर के बर्तन भांडे लेकर एक कमरे में बैठ गया और 24 घंटे के लिए बाहर बोर्ड लगा दिया, डू नॉट डिस्टर्ब। एक सेकंड चूके नहीं महाराज, वो सोने के हो जाए बर्तन, सोने के हो जाए बर्तन, सोने के हो जाए, एक सेकंड नहीं चूके वो। 23 घंटे बीत गए, आखिरी घंटा चल रहा है। सरस्वती मैया को भी दया आ गई उस व्यक्ति पर। मां चली, इसके जिह्वा पर बैठ रहे, तब तक धैर्य छूट गया और एक क्षण में बोल पड़ा, सोने के तो भय न सारे के सारे मिट्टी के हो जाएं। हो गए। मां ने कह दिया तथास्तु। इसीलिए कहा यथा भक्ति तथा फल। बोपदेव की एक वाणी सुनी आपने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं की मेड़ पर रखे ठोस पत्थर पर भी उसके निशान पड़ जाते हैं। रस्सी ठोस है या सिल पत्थर ठोस है? पत्थर ठोस है। पर एक क्षण, एक सतत प्रयास निरंतर होने से जब उस ठोस पत्थर पे भी निशान पड़ सकते हैं, तो सतत नाम जप होने से हमारे भीतर पड़े पाप के पत्थर पर निशान नहीं पड़ेगा क्या? अरे बोलो तो। और जब पड़ेगा तो वो दिव्यता जगेगी, और जब दिव्यता जगेगी तो तुम भी कहोगे जन्म कर्म च मे दिव्यम। आई बात समझ में? अरे बोलो तो। हाँ ना बोलते नहीं तो फिर बोलेंगे, हम रिपीट करेंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, माया से जन्म हुआ, विनाश के लिए जन्म हुआ, संसार के लिए जन्म हुआ, तो संसार नष्ट हो गया। और अब तीसरा प्रश्न, महादेव को जरूरत ही क्यों पड़ी? पहला प्रश्न तो यही था कि माता सती को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया। अब समझ में आया क्यों नहीं किया? क्या समझ में आया क्यों नहीं किया? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बताओ। इतनी जोर से, बड़ी जोर से हां हां कर रहे थे। प्रकृति स्वरूपा था, पर पुनर्जीवित क्यों नहीं किया? लो, मतलब कहां से कहां हम पहुंच गए। पर शिवजी ने जीवित क्यों नहीं किया? मेरा प्रश्न तो वो है। भगवती ने पहले ही कह दिया कि मृत्युंजय भी मुझे पुनर्जीवित नहीं कर सकते, और नहीं करना ही उचित था। आप देखो, सती माता के पूरे चरित्र में भगवती ने यह बताया कि अगर तमोगुण से युक्त होकर भगवान भी धरती पर आएंगे तो वो सुखी नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? सती माता का विवाह हुआ शंकर जी से। शंकर भगवान सबसे पहले ले गए, विवाह के बाद तुरंत ही राम कथा सुनाने। मानस पढ़ी आप लोगों ने? शिव पुराण में, रामचरितमानस के बालकांड में, सब में यही कथा सम्मिलित है। भागवत के प्रारंभ में भी यही कथा है। भगवान शंकर माता सती को कहां ले गए? राम कथा सुनाने। अब वहां जब राम कथा सुनने गई तो बाबा तुलसीदास ने लिखा, शिव संग चली जगदम्ब भवानी, क्योंकि राम कथा सुनने जा रही है। और वहां उल्टा काम हुआ। शंकर भगवान तो ऊपर व्यासपीठ पर बैठ गए, अगस्त मुनि नीचे बैठ गए। ऐसा होता है कभी कि आप कथा सुनने जाओ, जो कथा सुनाने वाला वो नीचे बैठा, कथा सुनने वाला ऊपर बैठा? इज इट पॉसिबल?
माता सती भी यही सोच रही है, शंकर भगवान अपने साथ किसी के पास कथा सुनाने लाए तो मेरे मन में तो यही भाव था कि शंकर जी से भी श्रेष्ठ होगा, ये तो शंकर जी की ही पूजा कर रहा है, माने ये सकाम रूप से पूजा कर रहा होगा, क्योंकि वो कई तरह के श्लोक गाए वहां पर। तो माता बोली ये तो खुद मांग रहा है, हमें क्या देगा। तो कथा के प्रति अरुचि आ गई और एक भाव जो गलत पकड़ा कि राम जी परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी सीता मैया को वन वन ढूंढ रहे हैं, जिसकी भ्रिकुटी विलास मात्र से संसार में लय प्रलय हो जाए, वो भगवान श्री राम माता जानकी को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। संशय हो गया। तो जब वापस कथा सुन के निकली है, वहां बाबा ने लिखा है शिव संग चली दक्ष दुलारी, यानी मानवीय गुण आया, तमोगुण आया, संशय आया। गीता कह रही है संशय आत्मा विनश्यति, पढ़ा आपने ना, संशय आत्मा विनश्यति। आज माता सती को जब संदेह हुआ, संदेह होने के बाद में माता सती ने परीक्षा कर ली। परीक्षा भी ऐसा वैसा रूप लेके नहीं की, सीधे माता सीता का रूप बनाया। अब आओ यहां पर दूसरी कथा जानो। जिस सीता का हरण हुआ वो सीता भी सीता नहीं थी। वो कौन थी? वो तो वेदवती थी। कौन थी? वो वेदवती थी। यानी जिसका हरण हुआ वो भी माया, जिसका रूप बनाया वो भी माया। अब माया के संग जब माया जुड़ी तो मायापति ने भी हाथ जोड़कर कह दिया, कहो देवी कहा वृष केतु, बन बन फिरत भ्रमत के ही हेतु। हे देवी, प्रभु को छोड़कर, हे माने भगवान कहना चाह रहे हैं कि अपने परब्रह्म परमात्मा मायापति को छोड़कर देवी तुम कहां यहां वहां भटक रही हो। तब माया भागी। जब राम की मायापति की दृष्टि पड़ी तो माया वहां से भागी। और वहां बाबा लिख पड़े, यत्र तत्र सर्वत्र माया को परब्रह्म मायापति का दर्शन हुआ। और लिखा वहां पर, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये माया का चक्कर बड़ा भयानक हुआ। अब इसके आगे जो बाबा ने उत्तर लिखा, शंकर जी ने उसी दिन धार लिया, हम माया को पकड़ेंगे ही नहीं। पहले ही महामाया का स्वरूप है, दूसरा सीता मैया का स्वरूप बनाया, और जिस सीता का स्वरूप बनाया वो सीता भी नहीं थी। बाबा ने 72,000 साल की समाधि लगाई है। कितने? 72,000 साल तक। और जब 72,000 साल बाद जगे तो भगवती को वामांगी नहीं किया, सामने बैठाया, हालचाल पूछा। अगले दिन तो दक्ष प्रजापति का निमंत्रण आ गया। जिस समय निर्णय किया उस समय आकाशवाणी हुई। क्या भगवान राम या कोई भी भगवान का स्वरूप ये चाहेगा कि शिव के संग शिवा अलग हो जाए? चाहेगा क्या? लेकिन अलग करवाने का कारण कि यदि मानस प्रकृति खराब हो गई तो परमात्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने भी छोड़ा, भगवान विष्णु ने भी छोड़ा, भगवान शंकर ने बस नहीं छोड़ा, क्योंकि शंकर जी को माया स्पर्श। अब आप में प्रश्न आएगा, विष्णु ने कब छोड़ा? आएगा ना। भगवान विष्णु ने छोड़ा जब भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की लड़ाई हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके भगवान विष्णु के पास आई, आकर पूछने लगी, प्रभु मैं कैसी लग रही हूं? और ये बिल्कुल जग साधारण बात है, हर पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है कि तारीफ करेंगे। भगवान विष्णु ने तारीफ तो की, पर हल्की सी मुस्कुराहट रखी अपने चेहरे पर। माता लक्ष्मी को लगा पक्का मेरे श्रृंगार में कोई कमी है, इसीलिए प्रभु हंस रहे, बोल नहीं रहे कि मुझे खराब लगेगा। अब ये बात बढ़ती 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 इतनी बढ़ गई, माता लक्ष्मी ने क्रोध में कह दिया, आप अपने मुख से मेरी मन में निंदा कर रहे हैं, इसीलिए भगवान करे आपका ये मुख ही गायब हो जाए। लग गया श्राप। हुआ हयग्रीव से युद्ध। धनुष की टेक लगाकर समुद्र के किनारे भगवान बैठे, क्रौंच नाम का कीड़ा आया, ब्रह्मा जी ने बनाया, धनुष की प्रत्यंचा काटी और धड़ से सर अलग हुआ। वहां पर पुनः भगवती की ही स्तुति की।
देवी त्वं महामाये साक्षात ब्रह्म रूपिणी। भगवती ने फिर उन्हें हयशीष प्रदान किया। नाम पड़ा भगवान का हयग्रीव। पढ़ा ना? अरे बोलो तो स्कंद पुराण हमें अन्य अन्य पुराणों के प्रमाणों की ओर अग्रसर कर रहा है कि शंका मत लाओ, समाधान पर आओ। हर चीज के पीछे कई कारण होते हैं। देवी संध्या ने उस समय जो ब्रह्मा जी ने उन पर मोह किया, उसके कारण बड़ी दुखी हो गई, और दुखी होने के बाद देवी संध्या ने भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव ने आज्ञा की मेधातिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जाकर शरीर छोड़ो, वहां से नवीन शरीर धारण करो। तो यज्ञ कुंड में अदृश्य रूप से देवी संध्या ने शरीर छोड़ा। शरीर का ऊपरी भाग बन गया प्रातः काल की संध्या, मध्य भाग मध्याह्न संध्या, और कटी भाग जो था वो बना सायं संध्या। 3 रूप से संध्या विभक्त हुई, जिनकी उपासना करने का विधान हमें वेद प्रदान करते हैं। संध्या वंदन करना चाहिए। और कहा भी है संसार में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत पर्यंत धारण करके संध्या वंदन करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य ने यज्ञोपवीत छोड़ दिया, ब्राह्मण ने भी छोड़ दिया आज के समय तो। हाँ, ब्राह्मण देवता भी यज्ञोपवीत करवाते हैं जब 30 बरस में ब्याह होता है। यही संसार के नियम रीति रह गई है। यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते हैं। शास्त्र कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करने की आखिरी उम्र 8 वर्ष की है। कितनी? उसके बाद प्रायश्चित पूर्वक 11 वर्ष, और उसके बाद गायत्री होम पर्यंत करके आप किसी भी उम्र में धारण करो। पर जिस दिन गायत्री धारण की उसके 3 दिन तक यदि संध्या छूट गई तो पुनः यज्ञोपवीत कराने का विधान बताया, वरना वो ब्राह्मण शूद्र के समान है। किसके समान है? शूद्र के समान है। वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, वो किसी ब्राह्मण कर्म कराने के योग्य नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को यदि दान भी दिया जाए तो वो दान भी निष्फल हो जाता है। और यही कारण है आज के समय अनुष्ठान तो इतने हो रहे हैं, फल किसी को नहीं मिलता। ये प्रश्न आते हैं हमारे पास कई बार कि भाई महाराज हमने प्रदोष कर दिया, हमने एकादशी का उद्यापन कर दिया, हमने इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान करा दिया, फल मिला दिले भर का नहीं। हमने कहा मिलेगा भी नहीं। भाई ब्राह्मण चाहिए तुम्हें 1100 वाला चाहिए ना। अब 1100 जो दक्षिणा लेगा उसकी उपासना कैसी होगी आप समझ जाओ। हम ये नहीं कहते 11 लाख वाला मंगाओ, एक विधान समझो। जिसके कर्म कांड में निज में संयम नहीं है वो आपका कर्म कांड क्या करवाएगा? जो ना संध्या बंधन करे, ना गायत्री का जप करे। आपको पता हो ना हो, गायत्री और संध्या बंधन में क्रिया होती है जिसका नाम है अघमर्षण। कौन सा मर्षण? अघमर्षण। अघमर्षण क्रिया वो होती है जब ब्राह्मण अपने हाथों में जल लेता है, उसे सूंघता है मंत्र पूर्वक, और अपने बाहें हाथ के बीच में से छिड़कता है, ऊपर से नहीं नीचे से। जिस जल को यदि कोई वृक्ष पर निरंतर डालो तो वृक्ष मर जाए, इतना शक्तिशाली वो जल होता है। इस वृतांत में राजा रघु का वृतांत मिलता है। महाराज रघु और रावण दोनों संध्या वंदन कर रहे थे, और रावण ने यह भाव रखा कि रघु को मैं यही मार दूं, संध्या वंदन रत है ये। उसी समय जंगल में एक हिरण को गर्भस्राव होने लगा, बालक होने का समय आ गया, और सिंह उस पर झपट्टा मारने वाला था। महाराज रघु उस समय संध्या वंदन करके अघमर्षण कर रहे थे, और अघमर्षण करते समय जब कानों में स्वर पड़ा, तुरंत वो जल फेंका उस हिरण का नाम लेकर के, और वो सिंह वहीं मर गया। रावण वहीं से हाथ जोड़कर भागा, बोले जिसके अघमर्षण के जल से 500 किलोमीटर दूर बैठा सिंह मर सकता है, उससे यदि मैं आमने सामने होकर लड़ाई करूंगा मेरा जीना तो मुश्किल हो जाएगा। ये शक्ति है गायत्री में। पर गायत्री हीन है, यज्ञोपवीत हीन है, नाम के ब्राह्मण हैं। तो नाम के ब्राह्मणों के लिए भगवान कृष्ण ने भागवत में एक बात कही है, ब्राह्मण सर्वपूज्य है। जैसे तुलसी का पत्ता सड़ गया हो, गल गया हो, सूख गया हो, फिर भी शालिग्राम के चढ़ाने योग्य है, उसी तरह ब्राह्मण सर्वपूज्य है, परंतु पौराहित्य कर्म के योग्य नहीं है।
पुरोहित बनाओ जान कर समझ कर। हर किसी को पुरोहित नहीं बना सकते आप ब्राह्मण जब बालक है, ब्राह्मण बालक की पूजा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको जब अनुष्ठान कराना हो तो अच्छे कुल के अच्छे विप्रों को ही आमंत्रित करो, अच्छे द्विजों को ही आमंत्रित करो। द्विज होने का अर्थ क्या है? द्वितीय जन्म। वैश्य का भी द्वितीय जन्म होता है, क्षत्रिय का भी द्वितीय जन्म होता है यज्ञोपवीत के बाद। यह भ्रांति है कि सिर्फ ब्राह्मण देवता यज्ञोपवीत धारण करेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करेंगे। आपने यदि कलकत्ता में विराजमान स्वामी श्री राम सुखदास जी की कथाएं सुनी हो, श्री प्रबल जी महाराज की कथाएं सुनी हो, कभी आपका संयोग हुआ हो, श्री प्रबल जी के विषय में हमने जो वृतांत सुने हैं, उन्हें जब अच्छे मुहूर्त में कथा करनी होती तो वो यजमान वो नहीं ढूंढते जो अच्छा धन लगा सके, वो ऐसा यजमान ढूंढते जो उनके कहे अनुसार अनुष्ठान कर सकते। और ऐसे यजमान उन्हें मिलते और लक्ष्मी मानो आकाश से वर्षा कर रही होती थी, ऐसे उनके अनुष्ठान हुआ करते थे। उनके शिष्य परंपरा में श्री प्रखर जी महाराज, श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी, श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी, ऐसी महान विभूतियां आज भी इस धराधाम पर हैं। उनके अनुष्ठानों को आप देखो तो समझ में आएगा अंतर कहां है। हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम घर में सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, किसी भी पंडित जी को बुला लेते हैं, वो जो तो आपको सुना के चले जाते हैं। आपने ये कथा सुनी कलावती लीलावती सत्यनारायण की कथा में, ये स्कंद पुराण से ही आई है, कहीं और से नहीं आई है। ये तो सुना कलावती ने प्रसाद नहीं लिया तो भगवान ने उसको अपना चमत्कार दिखाया, पर कलावती ने कौन सी पूजा की, ये इस पे कभी विचार किया आपने? इस पे कभी विचार किया? अरे बोलो तो। कथा तो कलावती ने भी सुनी। तुम कलावती की कथा सुन रहे हो, कलावती ने भी तो किसी की कथा सुनी होगी। सत्यनारायण की कथा तो आप सुन रहे हो, किताब में मिलती है, पर कलावती ने कौन सी कथा सुनी? सत्यनारायण की कथा में आपने क्या सुना? एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक राजा था, वो पूजा कर रहा था। एक व्यापारी आया, व्यापारी ने आकर संतान की कामना की, संतान हो जाएगी तो पूजा करूंगा। संतान भी हो गई, संतान बड़ी होगी तो पूजा करूंगा, बड़ी होगी विवाह होगी तो पूजा करूंगा। फिर वो राजा के दरबार में अटक गया, वहां पूजा की। वहां जाने के बाद में राजा के दरबार से बचने के बाद एक सत्यनारायण भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। यही ना कथा है। लेकिन उन राजाओं ने, उस कलावती ने कौन सी कथा सुनी? उनके पास तो कलावती लीलावती नहीं थी, उनके पास एक योग्य ब्राह्मण था, एक योग्य विप्र था जो तरीके से पूजा करवाना जानता है। और पूजा करवाने का मतलब खाली कर्मकांड से नहीं, पहले स्वयं की शुद्धता अनिवार्य है, फिर सामने वाले को शुद्ध करेंगे। जो खुद गड्ढे में है वो तुम्हें गड्ढे में कहां से निकालेगा? अरे बोलो तो। इसीलिए विप्र चयन करते समय बहुत होश में, और अपने धर्म का पालन तुम्हें भी करना चाहिए। प्रबल जी प्रखर जी की प्रक्रिया में यदि कोई कथा कराने लगे तो सबसे पहले तो वो मुंडन करवाते थे। सबसे पहला काम मुंडन करवा देते थे। एक वस्त्र में रखते थे, जमीन पर बैठता था, कंबल पर सोता था, ऐसे वो अनुष्ठान करवाते थे। फलश्रुति भी विशिष्ट होती थी। ऐसे ही स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी थे। ये सब इसी कलयुग में, विगत 50 वर्षों की बात बता रहा हूं मैं आपको, 100 200 500 वर्ष के पहले की नहीं। 500 वर्ष पहले तो भगवान खुद घूमते थे धरती पर, घूमते थे ना। नरसिंह मेहता की कथा सुनी आपने, नानी बाई को मायरो कछु आए रो ना जाए रो। नरसिंह मेहता, खूब मजा आता है लोगों को, ताली बजा बजा के कथा सुनते हैं, पर नरसिंह मेहता ने क्या किया वो हम करे उस पर कोई माथा नहीं लगाता। हमारे इस धराधाम पर ना जाने कितने ऋषि गणों ने अवतार धारण किया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री माधवाचार्य, हर प्रकार का संप्रदाय मिला। हमने सबसे क्या सीखा? कुछ नहीं। हमें तिलक लगाना नहीं आता, और तो और हम क्या बताएं आपको, हमें तिलक लगाना भी नहीं आता। अभी आजकल एक फैशन चला है, जैसे महाकाल जाएंगे तो वहां रास्ते में लोग तिलक का डब्बा लेके घूमते हैं, इधर एक महाकाल, जय महाकाल, बीच में एक त्रिपुंड, उस पर एक लाल रंग की बिंदी।
हाँ, वृंदावन जाएंगे तो इधर राधे, इधर राधे, इधर कृष्ण, इधर कृष्ण। अरे भगवान भला करे। तिलक की मर्यादा है। गुरु जी द्वारा तिलक प्रदान करने के बाद और कोई तिलक नहीं लगाता जब तक ब्राह्मण ना हो सामने। या तो ब्राह्मण मंत्र पूर्वक आपको तिलक लगाए, या फिर आपके गुरुदेव आकर आपको तिलक प्रदान करें। बस दो ही स्थान हैं, तीसरा नहीं कि कोई भी चलते रास्ते चलते आपको तिलक दे जाए, क्योंकि तिलक धराने वाला व्यक्ति आपका गुरु हो जाता है। तिलक धराने वाला व्यक्ति, जैसे ब्राह्मण देवता तिलक लगाते हो तो आप चरण छूते हो ना, तिलक कराने के बाद चरण छूते हो। पर रास्ते में चलते फिरते लगाने वाले तिलकों से आप क्या करोगे? सबके चरण छूते डोलोगे? हर जगह का तिलक नहीं। जो तिलक गुरुदेव ने आपको दिया, ऊर्ध्वपुंड दिया तो ऊर्ध्वपुंड, त्रिपुंड दिया तो त्रिपुंड, बिंदी दी तो बिंदी, जैसा आपके संप्रदाय में दिया वो तिलक आपकी पहचान है। तिलक लगाने की भी मुद्राएं हैं। आप अपने तिलक यदि खुद से लगाओगे तो कौन सी उंगली से लगाओगे? ये देखो 4-5 उंगलियां हैं, इससे लगाओगे? अंगूठे से? इससे? 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 अच्छा, इस वाली उंगली से कौन कौन लगाएगा? रिंग फिंगर से? अरे हाथ तो हम कौन सा तुमसे वोटिंग करा के तुम्हारा नाम रजिस्टर कर लेंगे। उठाओ हाथ यदि मानते हो तो, ऐसे उठा के रखो। हाँ, और मिडिल फिंगर से कौन कौन लगाएगा? हाँ, तो देखो धर्म तो यही कहता है कि अपने आप को जब स्वयं तिलक लगाओ तो मध्यमा से ही लगाना चाहिए। तर्जनी से पितरों को, मध्यमा से निज को, अनामिका से देवताओं को, ब्राह्मणों को, और अंगुष्ठ से अतिथियों को, और भ्रातृ द्वितीया के दिन जब बहन भाई को तिलक करे तो कनिष्ठा से, आखिरी उंगली से। ऐसे विधान बताए। अब आप पूछोगे क्यों? तो हर उंगली के नीचे एक ग्रह का पर्वत है। ये जो तर्जनी उंगली है इसके नीचे बृहस्पति का पर्वत है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और जब इस उंगली से आप अपने पितरों के निमित्त तिलक धारण करवाते हो तो स्वर्ग में बृहस्पति देव के द्वारा उनको तिलक प्रदान होता है, गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए तर्जनी का विधान बनाया गया। मध्यमा में शनि का स्थान है। शनि कर्माधिकारी है। हर व्यक्ति कर्म प्रिय होना चाहिए, इसीलिए कर्म को जागृत करने के लिए मध्यमा से स्वयं को तिलक लगाया गया। अनामिका में सूर्य का स्थान है। देवता, अतिथि, ब्राह्मण, ये सब भगवान सूर्य के समान है हमारे लिए, इसीलिए अनामिका से उन पर तिलक लगाया गया। अंगुष्ठ के नीचे मंगल और शुक्र का स्थान है। अतिथि हमारे लिए मंगल लेकर आए, हमारे जीवन में श्री वृद्धि हो, इसीलिए अंगुष्ठ प्रमाण से उनका तिलक किया जाता है। और कनिष्ठिका के नीचे बुद्ध पर्वत का स्थान है। कनिष्ठिका के स्थान पर जब हम भ्रातृ द्वितीया के दिन बहन भाई को तिलक करती है तो उसका भ्रातृ प्रेम, सौहार्द प्रेम बढ़ जाता है। यही कारण है कि कनिष्ठिका से बहन भाई को केवल एक बार तिलक करती है। कारण है हर चीज के पीछे, हम कारण के पीछे नहीं जाते। माला फेरते हो ना, कई लोगों की आदत है पहली उंगली पर रख के यहीं पे माला फेरेंगे, कई पीछे फेर देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग हो गया जैसे। माला फेरनी है आपको मृगी मुद्रा, ये मृगी मुद्रा है, इसी मुद्रा में माला फेरनी है, जहां पर अनामिका और मध्यमा के बीच आपकी माला रहे और पीछे की ओर चलती रहे, अंतर्मुखी होती रहे, गोमुखी के भीतर हो। उसमें भी समय है। यदि सुबह के समय माला करो तो हृदय के अंतस्थ, प्रातः काल से लेकर मध्याह्न के बाद यदि माला करो तो शिरस्थान है माला धारयन्ते, यहां रख के माला करो। और संध्या काल में सूर्यास्त के बाद यदि माला करो तो अपने इस घुटने को ऊपर सीधा रख, इस प्रकार से सीधा रखो, इस पर आसन जमाओ और फिर माला करो। 3 आसन बताए माला के, कितने मानते हो? मानते पता ही नहीं था। माला का मेरू कभी भी घुमाकर पार नहीं किया जाता, हमेशा मेरू तक आने के बाद माला घुमा ली जाती है। यानी जैसे आए थे फिर वैसे ही वापस चलो। माला हमें सिखाती है देवताओं, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पे तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हारी मुक्ति होगी।
माला कभी भी इवन नंबर्स में नहीं फेरी जाती, ऑड नंबर्स में फेरते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 इस संख्या में माला फिरती है। कितनों को पता है? और नहीं पता होने का कारण भी हम बता रहे हैं। ना आपने गुरु की सन्निधि ली, गुरु जी के पास बैठ के पूछा, गुरु जी माला कैसे फेरनी है। जिन्होंने परंपरागत दीक्षा ली हो, पुष्टि मार्ग में यदि आप जाओगे ना, पुष्टि मार्ग में बहुत अच्छी चीज हमें लगती है। वहां पर भले ही कोई 50 साल का व्यक्ति जाए चाहे 5 साल का बच्चा जाए, जब गुरुजी तिलक स्वरूप धारण करवाएंगे तो एक एक चीज बताते हैं ना, ऐसे चरण छूने, ऐसे माला फेरनी है, ये ठाकुर जी है, भले ही उसे पता हो या ना हो। और ऐसे तो गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक पड़ो, हमें लिफाफा दो। वो गुरु पूर्णिमा को दिखेंगे खाली, बाकी दिन तुम्हारी अमावस्या करके जाएंगे। इसीलिए गुरु बनाओ जान के। आगे तो आप स्वयं समझदार हो। तो स्कंद पुराण में हमारे इन प्रश्नों का उत्तर समाधान हमें प्राप्त हुआ। यहां पर देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिताजी, आपने अभी तक भगवान शंकर की उग्रता तो बताई, भक्त वत्सलता तो बताई नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, भगवान शंकर की भक्त वत्सलता देखनी हो तो सुतल लोक में राजा बलि को देखो। कौन है राजा बलि? कौन है राजा बलि? प्रहलाद का पोता। प्रहलाद का पोता ही तो है। प्रहलाद का विरोचन, विरोचन के बलि। ये बलि को अगले मनवंतर में इंद्र बनना है। ये फैसला किसने किया? किसने किया? शंकर भगवान ने। ये राजा बलि पूर्व जन्म में चोर था। क्या था? चोर था। एक दिन अपनी नगर वधू को प्रसन्न करने के लिए एक डोने में जल भरा, जल के साथ में माला रखी और डोना लिए लिए डोलते डोलते जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद में एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ बाबा शिवलिंग के रूप में बैठे थे। वो जल भी चढ़ गया, वो माला भी चढ़ गई। बाबा प्रसन्न। अच्छा, यहीं नहीं रुके। जब वहां पहुंचा तो वहां राजा ने रेड करवा दी। राजा ने आदेश दे दिया कि गलत कृत्य करने वाले सभी लोगों को पकड़ कर लाओ। तो ये वहां से भागा, इसके पीछे 4 सैनिक भागे। भागते भागते जंगल में कोई गुफा में बैठ गया, जहां एक दिए में हल्की सी लौ थी। इसके शरीर पर एक गमछा था। उसने उस दिए की लौ में अपने गमछे को प्रज्वलित कर दिया कि रोशनी हो, पता तो चले कहां हूं। जब रोशनी हुई तो पता चला भोलेनाथ का मंदिर था। जब रोशनी हुई तो सैनिक भी आ गए। सैनिकों ने खूब मारा, इतना मारा कि मर गया। अब इसको जाना कहां चाहिए था? जीवन पर्यंत पाप किया इसने, किया ना। चोर था, नगर वधू के पास जाता था, सारे उल्टे सीधे काम करता था। जाना कहां चाहिए था? नरक में। बाबा के दूत आए, उठाकर शिवलोक ले गए। और बाबा के पास जाकर इसने कहा, बाबा मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया? बाबा बोले, तूने ऐसा पुण्य किया कि मैं ये सोच रहा हूं तुझे दूं क्या। बाबा हाथ जोड़े खड़ा, बोले, बाबा उल्टी बात कर रहे हैं, लगता है विशेष त्रिशूल से हमको फ्राई करेंगे आज। ये होता है ना, कभी कभी बड़ा अपराध करो तो बड़े अफसर आकर सजा देते, छोटे छोटे डंडे नहीं पड़ते। बाबा बोले, देख तूने मेरी पूजा बड़े मन से की है, वो सो चोर माथा खो जाए, मैंने तो आज तक जल ही नहीं चढ़ायो, पूजा करनी तो बड़ी दूर की बात। बाबा बोले, सुन, तूने बहुत अच्छी पूजा की मेरी, एक काम कर, पृथ्वी का राजा हो जा। मुंह देखे बाबा का, पृथ्वी का राजा हो जा? क्यों हो जा? अच्छा सुन, तूने और बढ़िया, मेरा मन नहीं भर रहा, तू एक काम कर, तू पाताल का भी राजा हो जा। बाबा का मुंह देखे, फिर सोचने लगे। बाबा बोले, देख ये तो तेरे एक पुण्य का फल है, तूने तो इतने पुण्य किए, एक काम कर, तू इंद्र हो जा। अभी हाथ जोड़े खड़ा, ये सोचे मैंने की कब पूजा, विचार करता है मैंने क्या किया ऐसा।
ये ब्रह्मा बनाने जा रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी बोले मैं पहुंच गया। बोले प्रभु रुक जाओ, बहुत दे दिया इसको। फिर उस चोर ने ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु मेरा पुण्य तो बता दो, किस पुण्य पर बाबा रीझ गए? तो ब्रह्मा जी ने बताया तूने गलती से प्रदोष के दिन अनायास भगवान शंकर पर प्रदोष समय पर जल और पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद एक अंधेरे वीरान पड़े शिवलिंग में तूने अपने अंग का वस्त्र जलाकर उस मंदिर में दीपदान कर दिया। इस पुण्य के फल स्वरूप तुझे अखंड इंद्र पद प्राप्त हो रहा है। अब ये सुनकर जो अभी के इंद्र थे वो पहुंच गए। बोले प्रभु इसको इंद्र बना रहे हो, मेरा क्या होगा? बोले तुम्हारे लिए तो स्पेशली भगवान गोलोक से आ रहे हैं। हमारे जो अभी के इंद्र, इनके लिए कौन आया स्पेशली? साक्षात गोलोकाधिपति नटवर नागर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण। इस इंद्र को कोई नहीं सुधार पाया। पूरा कलयुग 28वां आ गया, इसको 28वें द्वापर में जब डंडे पड़े भगवान कृष्ण से तब जाकर सुधरा है। इस इंद्र ने सर्वप्रथम गौतम ऋषि की पत्नी के संग गलत कृत्य किया ना? त्वष्टा ऋषि का अपमान किया, बृहस्पति का अपमान किया, भगवान शिव का अपमान किया, त्वष्टा ऋषि के पुत्र त्रिशिरा का वध किया, वृत्रासुर का वध किया और ना जाने कितने ही ऋषियों का अनादर किया, समय समय पर किया। कोई सुधार पाया इसको? अच्छा इसने तपस्या भी उतनी की, बार बार पिट कर आता, भगवान के पास जाता, तपस्या करता, फिर इंद्र बनता, फिर पतित हो जाता। ब्रह्मा जी भी परेशान थे। और उपाय संसार का एकमात्र यह है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो है जी, तब क्या करना चाहिए? घी को पिघला लेना चाहिए। हर काम टेढ़े रास्ते से नहीं करना चाहिए। घी पिघल के भी तो निकल सकता है। अरे बोलो तो घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? चम्मच नहीं है तुम्हारे घर में? चम्मच से भी तो निकाल सकते हो। एक बार में टीना भर के थोड़ी ना घी खाना है किसी को। लगाओगे या छोंक मारोगे घी का, कितना घी खाओगे एक बार में? चमचा भर के निकाल लो। रास्ते कई हैं, पर कई बार घी टेढ़ा उंगली से निकालना पड़ता है। उसी तरह इंद्र को सुधारने के लिए भी टेढ़ी टांगों वाला ही चाहिए था। टेढ़ी टांगों वाला कौन? हमारे बांके बिहारी कृष्ण। जो इंद्र अपने स्वर्ग के पद के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज को धारण करके रखा, हाथ जोड़कर आया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्राहि माम योगेश्वर, हे प्रभु शरणागति दे दो। आज जब भगवान का अभिषेक हुआ गिरिराज धारण करने के बाद, जिस दिन से भगवान ने गिरिराज उठाया था उस दिन से हर जगह भगवान का निमंत्रण था। 6 महीना की एडवांस बुकिंग थी भगवान की। और ये जो कल गई ना ज्येष्ठ की पूर्णिमा, कल या परसों गई, परसों, उस दिन भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? और जितने मंदिर थे सब में भगवान की अभिषेक की झांकी थी। दर्शन किया आपने कहीं पर भी? जितने मनोरथ थे सब जगह पर अभिषेक के मनोरथ थे। भगवान खूब नहाते हैं उस दिन। उस दिन इंद्र आया और कहा प्रभु इंद्र पद भी तुम रखो, स्वर्ग भी तुम रखो, हमको तो नित्य निरंतर गोवर्धन का वास दे दो। क्या कर दो? गोवर्धन का वास दे दो। और वास्तविकता ये इंद्र पद में कुछ रखा नहीं है। इंद्र को भी पता है ये इंद्र पद चला जाएगा। स्वर्ग में भी शाश्वतता नहीं है, पर ब्रजमंडल में यदि आ गए तो वहां शाश्वतता है। श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं, गाते हैं वहां के ब्रज जनपद। तो भगवान से यही मांगना, प्रभु अगला जन्म दो तो मोहे मोर बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, मैं नाच नाच कूद कूद तुमको रिझाऊंगी। मोहे कंकड़ बनाइयो तो बनइयो निधि बन को, मैं पावन में चुभ चुभ नृत्य कराऊंगी। ऐसा भाव होना चाहिए।
मोहे मीन बनइयो तो बनइयो वंशी वट को, मैं यमुना में कूद कूद झारी भर लाऊंगी। मोहे मनुष्य बनइयो तो बनइयो ब्रजमंडल को, मैं नाच नाच गाए गाए तुमको रिझाऊंगी। ऐसे भाव होने चाहिए। और यही भाव इंद्र के जब हुए तो भगवान ने उसको शाश्वत मुक्ति प्रदान की है। कहां पर की? ब्रजमंडल में, श्री गिरिराज की तलहटी में। और यहां भगवान को नाम मिला है गोविंद। क्या नाम मिला? गोविंद। जो गौ रूपी देवताओं के इंद्र के समान पूजनीय पुरुष हैं, वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। तो यहां पर आज भगवान शिव ने भगवान राजा बलि को इंद्र का पद दे दिया। इसके बाद तो वामन बनकर भगवान ने बस लीला मात्र की, त्रिविक्रम बने और राजा बलि को पहले पृथ्वी दी, पृथ्वी पर 100 यज्ञ किए, फिर सुतल लोक और पाताल तक का पूरा राज्य दिया। और अब अगला मनवंतर जब आएगा तो अखंड इंद्र पद राजा बलि को। इसके आगे पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, अवंतिका क्षेत्र की महिमा हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, जिसमें कई तीर्थों का अवगाहन हम करेंगे। अब किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न कोई? एनीवन? आज कोई नहीं है प्रश्न करता? हाँ, 28वां कलयुग। देखो हमारे यहां पर 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतरों में 71 चतुर्युग होते हैं। हर मनवंतर में 71 चतुर्युग का मान है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युग हुआ। ऐसे करके अभी 28वां चल रहा है। 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, अब 28वें कलयुग में हम और आप विराजमान हैं। उसके भगवान कृष्ण का अवतार केवल 28वें द्वापर में होता है। हर 28वें द्वापर में भगवान आते हैं, हर द्वापर में भगवान नहीं आते। भगवान कृष्ण केवल 28वें द्वापर में आते हैं। 28वें त्रेता में राम, 28वें द्वापर में कृष्ण। ये भगवान का सैद्धांतिक विचार है। उसके पहले ना कंस था, उसके पहले ना रावण था। हर मनवंतर में, हर कल्प में अलग अलग दैत्य हुए, अलग अलग असुर हुए और अलग अलग रूप से भगवान अवतरित अवश्य हुए, पर पूर्ण कृष्ण अवतार इस 28वें द्वापर में हुआ। हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण मिले हैं। बाकियों को तो कथा मिली थी, हमें साक्षात कृष्ण मिले हैं। बाकियों कथा, जैसे हमारे पास कल की अवतार की कथा है, कल की अवतार हुआ अभी तक नहीं, होगा। तो वहां पर जितने भी ऋषि गणों ने जो कथाएं लिखी हैं, जो कही हैं, वो भविष्य दृष्टा थे। उन्हें पता था कब किस समय पर क्या होना है। इसीलिए तो जब किसी असुर को श्राप मिलता तो श्राप के साथ जैसे ही वो हाथ जोड़ता तुरंत कह देते, अच्छा इतने समय बाद भगवान आएंगे, तुम्हारी मुक्ति वहां से हो जाएगी। क्योंकि उन्हें पता था कि ये होने वाला है। पूर्व निर्धारित है कि कंस होगा, पूर्व निर्धारित है कि भगवान आएंगे, पर कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये वो जानते हैं। नहीं, ये देखो आप गर्ग संहिता का अवलोकन करो, वहां भगवान पूछते हैं, जब सारे ऋषिगण जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं, वहां पर गोपी द्वार पर पूछती है कौन से ब्रह्मांड से आए हो। वहां गोपी पूछती है, तो भगवान विष्णु कहते हैं जिस ब्रह्मांड में भगवान नारायण, भगवान गोलोकाधिपति ने कृष्ण गर्भ अवतार लिया है, उस ब्रह्मांड से हम आए हैं। तब उनको भीतर प्रवेश मिलता है। और तब वहां भगवान कृष्ण गोलोक खंड में ये बात कह रहे हैं कि हे देवताओं, जैसे मैं हर 28वें द्वापर में आपके ब्रह्मांड में अवतार लेता हूं, ऐसे ही हर 28वें द्वापर में अन्यान्य ब्रह्मांड में भी अवतार लेता हूं। यानी हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, तरह तरह के ब्रह्मांड। हम उस एक अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से कण के मात्र हैं। और भगवान कृष्ण का अवतार हमारे ब्रह्मांड में पिछला जो द्वापर गया वहां पर हुआ। हम भाग्यशाली कि हमें अवतार का स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाकी लोग तो चिन्हित करके गए, यहां भगवान आएंगे, यहां यमुना महारानी आएंगी, यहां पर कृष्ण आएंगे, यहां राम आएंगे। पर हमारे समय में सब कुछ पहले आ चुका, हम बाद में आए हैं। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ
हाँ क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 500 और 10 को 500 तक गुना करें, इतने यूनिवर्स हैं। इतने यूनिवर्स हैं, और उतने यूनिवर्स में कितनी पृथ्वी है, कितने गोलोक बना भगवान ने बना दिए हैं, इसकी कोई गणना नहीं है। और विराट रूप में तो भगवान दर्शन भी कराते हैं, अनंत ब्रह्मांड का विलय है और अनंत ब्रह्मांड का सृजन होता आ रहा है। देवी भागवत में भी इसका प्रमाण है, जहां देवी जब ब्रह्मा विष्णु महेश को मणिद्वीप बुलाती है, वहां देवी दिखा रही है किसी ब्रह्मांड में मध्य लीला चल रही है, किसी में तिरोहित लीला चल रही है, और किसी में अभी इस ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है। तो ये लीलाएं चलती रहती है, ब्रह्मांड बनते रहते हैं। पर हमारे इस ब्रह्मांड में, इस वैवस्वत मनवंतर में भगवान की विशेष कृपा है, जिसके 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण आए हैं। हर कल्प के अंदर मतलब भगवान का अवतार होता है। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। जैसे सारस्वत कल्प है, हाँ। और सत्य कल्प है, पद्म कल्प है, वराह कल्प है, जैसे अभी श्वेत वराह कल्प चल रहा है। हर कल्प में भगवान आते हैं, कल्प में मनवंतर है, मनवंतर में कलयुग है, द्वापर है, ऐसे भगवान आते हैं। लेकिन कल्प के अनुसार लीला में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। कल्प में लीला का निश्चित रूप से भेद होता है। ये भी गर्ग संहिता में आपको मिलेगा, जहां पर गर्गाचार्य जी ये बात कहते हैं कि भगवान सर्वप्रथम जब आए थे पहले कल्प में, तो श्वेत वर्ण के कृष्ण थे। आप विचार करो, कभी आपने सोचा श्वेत कृष्ण? हम लोग कहते हैं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यही कहते हैं ना। पर ये हमारे कल्प के कृष्ण की बात है। सत्य कल्प का जो कृष्ण है वो श्वेत वर्ण का है, पद्म कल्प का जो कृष्ण है वो रक्त वर्ण का है, सारस्वत कल्प का जो कृष्ण है वो पीत वर्ण का है, और श्वेत वाराह कल्प का जो कृष्ण है वो श्याम वर्ण का है। ये भगवान कृष्ण के नामकरण लीला में सारी कथाएं मिलती है। भगवान कृष्ण के नामकरण लीला क्या गर्ग संहिता में मिलती है? गर्ग संहिता में। हर कल्प में, हर युग में नहीं, कल्प में हुए, युग में नहीं हुए। जैसे हमने कहा ना 71 चतुर्युग का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो 71 गुणा 14 ये एक कल्प हुआ, और ऐसे करते 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 28 कल्प है। हर कल्प में 28वां जब मनवंतर आएगा, 14वां मनवंतर आएगा, 14वें मनवंतर में वैवस्वत मनु होंगे, और वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे। तो हर मनवंतर में जो लीला होती है या कथा जो होती है वो अलग अलग रहती है। अलग अलग रहती है। तो क्या हमारे पुराणों में जो कथाएं आ रही हैं, जैसे आप ये सुना रहे हैं मार्कंडेय, ये स्कंद पुराण, ये कौन से मनवंतर की कथा है? ये मनवंतर तो यहाँ पर श्वेत वराह कल्प ही दिया है, श्वेत वराह कल्प ही दिया है, और मनवंतर वैवस्वत मनु की चर्चा है। लेकिन इसमें कई कथाएं सत्य कल्प से भी आई हैं, पद्म कल्प से भी आई हैं, जो अन्यान्य पुराणों की ओर लेकर के जा रही है। मतलब कि अभी जो स्कंद पुराण हमें जो उपलब्ध है, इसमें कितने ही कल्पों की कथा भी जुड़ी हुई है। कितने कल्पों की कथा जुड़ी हुई है। इसमें जो रामचरित्र आता है वो इस मनवंतर का नहीं, वो 24वें मनवंतर का है। जैसे अभी 28वां कलयुग चल रहा है, उसमें 24वें त्रेता की कथा है जो राम की कथा है। और इसका प्रमाण मानस में भी है, जहां उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी कहते हैं मैंने इतने 100 बार रामायण देखी, इतने 7 बार, इतने 80 बार मैंने महाभारत देखी है। मानस प्रमाण है इसका। तो 24वें मनवंतर की कथा है, तो इस मनवंतर के अंदर राम नहीं हुए क्या? नहीं, इस मनवंतर में भी राम हुए, जिसके प्रमाण में साक्ष्य रूप में भूगर्भ से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन उस मनवंतर में भी राम हुए, और दोनों राम की कथाओं में कुछ कुछ भिन्नता है। तो ये 24वें मनवंतर की कथा जो रामायण के अंदर जो कथा है वो 24वें मनवंतर की है। 24वें मनवंतर की, जो स्कंद पुराण में है। जो स्कंद पुराण, जो स्कंद पुराण में, दूसरे पुराण में दूसरे मनवंतर की कथा हाँ। हो जाती है। ठीक है।